हेलो एवरीवन, आई एम दीपक चुनेजा फ्रॉम सूरज स्कूल महिंद्रा। सो बेटा हम डिस्कस करेंगे अभी क्लास 9 का टॉपिक होगा, दैट इज़ डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड का यूज़ करके जो इक्वेशन ऑफ मोशन होंगी हम उनका डेरिवेशन करेंगे। तो क्या होगा, टॉपिक हमारा क्या होगा, डेरिवेशन ऑफ equations of motion by graphical method। कि हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनका डेरिवेशन करेंगे, उनको ड्राइव करेंगे हम बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो देखो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आते हैं, दैट इज ए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है हमारे पास है, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए। ये हमें ड्राइव करना है। तो ग्राफिकल मेथड, इसके लिए हमें ग्राफ प्लॉट कर देंगे। तो जिस तरीके से डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये हमने कोई डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट कर दिया। ये हमारा पॉइंट है O, A, B, C, D, E। तो इनिशियली हमने क्या माना, कोई पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है और पॉइंट A से स्टार्ट होता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है टू पॉइंट B। ये हमारे पास इधर क्या होगा, टाइम होगा, और इधर होगा हमारे पास डिस्टेंस। इधर हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस। तो सॉरी, वेलोसिटी होगी हमारे पास, ये डालेंगे वेलोसिटी। तो अभी हमारे पास क्या है, जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी u। तो पार्टिकल O से A तक मूव किया था, इस टाइम इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है इसकी, v। अब ये u है तो ये भी कितना हो जाएगी, u। और टोटल हमारे पास कितना हो गई, v। ये है टाइम t। तो पार्टिकल क्या है, मूव करता है फ्रॉम पॉइंट A टू B, पॉइंट A से B तक मूव कर जाता है। तो हम क्या करते हैं, तो पॉइंट A से B तक मूव करता है तो हम BD क्या करते हैं कि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं OD के ऊपर, एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं OE के ऊपर, दैट इज AC, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं हम BE, वो करते हैं OE के ऊपर। तो हम तीन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दिस वन, दिस एंड दिस। तीन परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगी हमारे पास, देखो वी नो दैट एक्सेलरेशन equals to the change in velocity अपॉन टाइम टेकन, यही होगा। और एक्सेलरेशन के अंदर चेंज कितना आया है हमारे पास, यही तो चेंज है, सॉरी वेलोसिटी के अंदर चेंज कितना है, bc। भाई ये तो इनिशियल थी, टोटल फाइनल है, तो हमारे पास चेंज कितना है, bc। तो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, a इज इक्वल्स टू bc अपॉन टाइम टेकन, दैट इज OD। क्या कह सकते हो, AC। तो यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ कुछ टर्म्स, OA इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू U, OE इज इक्वल्स टू BD इज इक्वल्स टू D, OD इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू E, एंड BC इज इक्वल्स टू होगा BD माइनस CD, एंड BC इज इक्वल्स टू होगा B माइनस। देखो OA दिस वन इक्वल्स टू U एंड दिस इक्वल्स टू CD, क्योंकि हमारे पास क्या रेक्टेंगल है, दोनों आमने सामने की साइड्स क्या होगी, इक्वल। नेक्स्ट वन आता है OE दैट इज कंप्लीट। ये हमारे पास कंप्लीट कितना है, V, ठीक है। तो ये किसकी इक्वल होगी, BD की इक्वल, BD इक्वल्स टू कितना होगी, V। नेक्स्ट आता है हमारे पास OD इक्वल्स टू क्या होगा, AC, और दैट इज इक्वल्स टू T। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं BC गिवन नहीं है तो BC हमें निकालना है। तो BC के लिए हम क्या करते हैं, टोटल में से घटा दें। तो BD में से हम CD घटा दें तो BC को देंगे, तो BD माइनस CD इक्वल्स टू BC, और BC टोटल कितना था V, ये कितना था U, तो V माइनस V।
क्लियर हो गया। सो एक्सेलरेशन हमने निकाली चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। सो ए इक्वल्स टू BC अपॉन AC। BC कितना है हमारे पास, वहां से निकाल लेंगे, दैट इज V माइनस यू अपॉन AC कितना हमारे पास T। सो A इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास V माइनस यू अपॉन T। एक्सेलरेशन आ गया बिकॉज क्या होगा V माइनस यू अपॉन T। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको रीअरेंज करते हैं बाय रीअरेंजिंग AT इज इक्वल्स टू क्या होगा V माइनस यू बाई T, डिवीजन में उधर गया तो मल्टीप्लाई हो गया, तो AT इक्वल्स टू कितना होगा V माइनस यू, और यहाँ से हम इधर ले आते हैं तो U प्लस AT इज इक्वल्स टू V, और V इज इक्वल्स टू हम ले सकते हैं U प्लस AT, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, या इसे वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कह सकते हैं, इट इज आल्सो नोन एज वेलोसिटी टाइम रिलेशन। It is also known as a velocity time relation. So first equation of motion आ गया हमारे पास V equals to U plus AT, जहाँ पे U क्या रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी, V क्या है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी, A क्या है, एक्सेलरेशन, T क्या है, टाइम, S होगा हमारे पास डिस्टेंस। क्लियर है भैया। अब नेक्स्ट हम ड्राइव करते हैं, हमारे पास है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ग्राफ सेम रहेगा, हमारे पास ये टर्म्स हमने डिफाइन कर दिए, कुछ हमारे पास जो टर्म्स हमने यूज करी हैं हमने उसको डिफाइन कर दिया क्या क्या टर्म्स हमारे पास होंगे। नेक्स्ट हम देखो बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की हम बात करते हैं, यहाँ पे हम देखो डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा डिस्टेंस, दैट इज S, और दैट इज इक्वल टू क्या होगा एरिया अंडर दिस ग्राफ और एरिया अंडर दिस फिगर। सो डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एरिया अंडर द ग्राफ। कौन सा ग्राफ है, दिस वन, OABCDO, क्या होगा OABCDO, दिस वन, ये हमारे पास क्या हो गया एरिया अंडर दिस ग्राफ। तो इस ग्राफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो पार्ट्स हमारे पास, एक हमारे पास ये रेक्टेंगल हो गया, और दूसरा हम बात करते हैं हमारे पास क्या होगा ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल। दो पार्ट्स हमारे पास, एक रेक्टेंगल है, दूसरा हमारे पास क्या है ट्रायंगल है। तो हम निकालते हैं डिस्टेंस, दैट इज डिनोटेड बाय S इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो S इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो S इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, बेस इज AC इंटू हाइट, हाइट कौन सी हमारे पास दैट इज BC, प्लस लेंथ OD इंटू ब्रेड्थ इज CD। इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, ये सभी जो वैल्यूज हैं यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो S इज इक्वल्स टू कितना होगा हाफ इंटू AC कितना हमारे पास दैट इज T मल्टीप्लाई BC कितना है V माइनस है U प्लस OD दैट इज इक्वल्स टू T मल्टीप्लाई CD कितना है T। क्लियर है। यहाँ से लिखिए S इज इक्वल्स टू हाफ इंटू T V माइनस U फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट V माइनस U इज इक्वल्स टू क्या था 80
v माइनस यू इक्वल्स टू क्या है 80। सो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे v माइनस यू की जगह क्या पुट कर देंगे मल्टीप्लाई a इंटू टी प्लस टी यू को मैं लिख दूँ यू टी, भाई टी इंटू यू था, इसको यू इंटू टू लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 लिख लो, 3 मल्टीप्लाई 2 एक ही बात है, यू टी होगा। अब यहाँ से हम इसको लिखते हैं एस इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वेयर प्लस यू टी, मल्टीप्लाई कर देंगे एक टी इंटू टी, टी स्क्वेयर होगा, तो क्या होगा एस इज इक्वल्स टू बाय रीअरेंजिंग यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। This is second equation of motion, that is s is equals to ut plus half at square. Clear भाई? इसे हम कह सकते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन, इट इज आल्सो नोन पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन। क्या सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी, दैट इज पोजीशन टाइम रिलेशन। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड पॉइंट आता है दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, derivation of a third equation of motion using graphical method। Third equation of motion using graphical method। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की हम बात करते हैं, यहाँ हमें अगेन क्या है डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, दैट इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द ग्राफ, कि ग्राफ के अंदर जो भी एरिया में इस ट्रायंगल और रेक्टेंगल के अंदर जो एरिया, अब यहाँ पे एक ट्रेपेजियम मान ले इसको, भाई ट्रेपेजियम बना इजी रहेगा, थोड़ा सा ट्रायंगल और रेक्टेंगल की वे में भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेंदी रहेगा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं इसको ट्रेपेजियम मान के कर लेते हैं। ट्रेपेजियम वाले केस में क्या थोड़ा सा छोटा हो जाएगा मान, तो यहाँ निकालते हैं डिस्टेंस, अगेन डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, तो हम मानते हैं डिस्टेंस s इज इक्वल टू क्या होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, तो s इज इक्वल टू क्या होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2, सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इनटू क्या हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर है? तो s इज इक्वल्स टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक ये पैरेलल साइड और दूसरी ये है, तो क्या होगी u प्लस v डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है t, और यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे तो v माइनस यू अपॉन a इज इक्वल टू कितना होगा t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो s इज इक्वल टू कितना होगा u प्लस v डिवाइडेड बाई 2 इंटू v माइनस यू अपॉन a, ये वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे t। क्लियर है? तो s इज इक्वल टू कितना होगा, इसको हम u प्लस v को v प्लस यू लिख लें, v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई v माइनस यू अपॉन a, ये डिविजन में दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई में ले जाएं, तो यहाँ होगा 2as इज इक्वल टू v प्लस यू इंटू v माइनस यू, क्या लिख दोगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये लिख सकते हो, क्या हम लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। क्लियर है बेटा? तो ये हमारे पास थी इक्वेशंस ऑफ मोशन, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड का यूज करके हमने तीनों जो इक्वेशंस उनका ड्राइव कर लिया, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। क्लियर है? ये ग्राफ प्लॉट करेंगे और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमने कुछ टर्म्स डिफाइन की हुई है, किस किस की कितनी वैल्यू होगी, और ये हमारे पास जो टर्म्स उनको हमने डिफाइन करा क्या क्या टर्म्स। क्लियर है भाई? ओके भाई, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।